मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कठपुतली का नाच ज़रूर देखा होगा और आपको खूब मज़ा भी आया होगा। वो कठपुतली वाला जब अपने हाथों की कलाकारी से उन कठपुतलियों को नचाता था तो ऐसा लगता था कि उसने उनमें जान फूंक दिया हो। लेकिन एक हंसते खेलते परिवार को ये नहीं पता था कि एक कठपुतली भी उनकी जिंदगी को तबाह कर देगी। एक दिन की बात है, एक गांव में हर दिवाली की तरह ही उस दिवाली पर भी एक बहुत बड़ा सा मेला लगा हुआ था। मेले में कहीं मिठाइयों की दुकानें थी तो कहीं खिलौनों की दुकानें थी। मतलब मेले में कुछ न कुछ बिक ही रहा था। तभी उस मेले में एक अजीब सा दिखने वाला एक कठपुतली वाला आता है और बोलता है, आओ सभी कठपुतली का खेल देखो, आओ आओ गांव वालों आओ। उस कठपुतली वाले को देखकर बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी भीड़ उस कठपुतली वाले के पास पहुंच जाती है। वो कठपुतली वाला अब अपने कठपुतलियों से अलग अलग तरीके का करतब दिखाने लगता है। कभी वो कठपुतलियों को नचाता था तो कभी वो कठपुतलियों की शादी कराता था। वहाँ खड़े लोग जब उन कठपुतलियों को नाचते हुए देख रहे थे तो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। उसी भीड़ में रंजन अपने एक छोटे बेटे और अपनी पत्नी जूही के साथ कठपुतली का खेल देख रहा था। तभी उसका बेटा अमन अपने पापा से कठपुतली लेने की जिद करता है। पापा मुझे कठपुतली चाहिए, मुझे वो कठपुतली चाहिए। अमन की बात सुनकर रंजन कठपुतली वाले से कहता है, भाई ये कठपुतली कितने का है। कठपुतली वाला रंजन की बात सुनकर बोलता है, भैया ये कठपुतली बेचने के लिए नहीं है, और वो कठपुतली देने से मना कर देता है। लेकिन उसका बेटा बार बार कठपुतली लेने की जिद कर रहा था, इसलिए रंजन किसी तरह उस कठपुतली वाले को थोड़ा ज्यादा पैसा देकर एक कठपुतली खरीद लेता है। लेकिन जाते जाते कठपुतली वाला रंजन से बोलता है, इन कठपुतली को कभी अकेले मत छोड़ना, इसे हमेशा प्यार करते रहना, और एक बात और, इस कठपुतली की बातों में बिल्कुल भी मत आना। और वो ये बात बोलकर चले जाता है। रंजन उस कठपुतली वाले की बात सुनकर कुछ देर के लिए मन ही मन कुछ सोचने लगता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सब घर वापस आ जाते हैं। अमन उस कठपुतली को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अब कठपुतली को जहाँ भी जाता था अपने पास ही रखता था। एक दिन की बात है, अमन अपने पापा के साथ बाजार गया हुआ था। तभी उसकी नजर एक रिमोट कंट्रोल कार पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा महंगी थी। अमन रंजन से बोलता है, पापा प्लीज मुझे ये कार दिलवा दो, प्लीज पापा मुझे ये कार दिलवा दो। रंजन अमन की बात सुनकर बोलता है, बेटा ये तो बहुत महंगी कार है और ये जल्दी टूट जाएगी, चलो तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम दिलवाता हूँ। लेकिन अमन कार लेने की जिद पर अड़ा था, लेकिन कार का दाम बहुत ज्यादा होने की वजह से वो कार नहीं खरीदता और अमन को लेकर घर वापस आ जाता है। अमन के पापा ने उससे वो रिमोट कंट्रोल कार नहीं दिलाया था, इस वजह से वो अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है, तुम रो मत, मैं तुम्हें दिलवाऊंगा वो कार। अमन बड़े अचंभे से उस कठपुतली को देखता है और बोलता है, क्या तुम बोल भी सकती हो। कठपुतली बोलती है, हाँ मैं बोल सकती हूँ और तुम्हें जो चाहिए वो भी दिलवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरे साथ खेलना पड़ेगा और मेरा नाच भी देखना पड़ेगा। अमन कठपुतली की बात सुनकर बोलता है, मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। वो कठपुतली अमन की बात सुनकर हूबहू दुकान वाली रिमोट कंट्रोल कार उसके सामने ला देता है। ये देखकर अमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब हर दिन वो कठपुतली अमन को अपना नाच दिखाती थी और उसके बदले अमन जो मांगता था उसे वो मिल जाता था। एक दिन की बात है, जब रंजन अमन के कमरे में जाता है तो देखता है उधर वो रिमोट कंट्रोल कार पड़ी थी जिसको अमन लेने की जिद कर रहा था। कार को देखकर रंजन अमन से पूछता है, अमन ये कार कहाँ से आई। तो वो कहता है कि मुझे ये कार इस कठपुतली ने दिलवाई है। अमन की बात सुनकर रंजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम अब झूठ भी बोलने लगे हो, मुझे पता है कि ये कार तुम्हारी मम्मी ने दिलवाई है। और वो गुस्से में अमन की मम्मी के पास जाता है और बोलता है, तुमने तो इसका मन बढ़ा दिया है, क्या जरूरत थी इतनी महंगी कार लाने की। तभी निराशा भाव से
रंजन की पत्नी जूही बोलती है, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरे पास कहाँ है इतना पैसा कि मैं इतनी महंगी कार किसी को दिलवा पाऊँ। रंजन अपनी पत्नी की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन रात को जब उसकी पत्नी सो गई थी तो वो अमन के कमरे की खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो क्या देखता है कि वो कठपुतली अपने आप नाच रही थी और उसके बाद अमन जो उस कठपुतली से मांगता है उससे वो मिल जाता है। रंजन अब बिना कुछ सोचे समझे अमन के कमरे में आ जाता है। रंजन को देखकर वो कठपुतली हंसने लगती है। रंजन उस कठपुतली से बोलता है, तुम कौन हो? रंजन की बात सुनकर वो कठपुतली जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं एक जादुई कठपुतली हूँ। तुम मुझसे जो मांगेगा तुझे वो मिल जाएगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जब मैं चाहूँगी तुम लोगों को मेरा नाच देखना पड़ेगा, और तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएगा। रंजन उस कठपुतली की बात सुनकर मन ही मन अमीर होने का ख्याल पाल लेता है और उसे हाँ कह देता है, मैं तुम्हारा नाच देखूंगा, ज़रूर देखूंगा। मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बनना है। रंजन की पत्नी जूही ने उसे इस बात के लिए मना किया और याद दिलाया कि उस दिन उस कठपुतली वाले ने कठपुतली की कोई भी बात मानने को मना किया था, लेकिन रंजन अमीर बनने के लालच में इतना खो गया था कि उसे सही गलत का पता ही नहीं चल रहा था। अब हर दिन रंजन और उसका सारा परिवार उस कठपुतली के कहने पर उसका नाच देखता था और उसके बदले रंजन जो मांगता था वो उसे मिल जाता था। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए थे और रंजन अब धीरे धीरे बहुत अमीर बनता जा रहा था, लेकिन अमीर बनने के साथ साथ उस कठपुतली की मांग भी बढ़ती जा रही थी। वो कठपुतली अब जब चाहे रंजन के परिवार को अपना नाच देखने के लिए बोलती थी और मजबूरी में रंजन उसे कुछ नहीं बोल पाता था। अब तो धीरे धीरे कठपुतली की मनमानी बढ़ गई थी। अब वो जादुई कठपुतली रात को भी अपना डांस दिखाने लगी थी। इस वजह से वो लोग अब अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे और अब ना सोने की वजह से वो लोग बीमार पड़ने लगे थे। रंजन अपनी गलती के लिए बहुत पछता रहा था। जूही मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की वजह से तुम सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तुम लोग परेशान ना हो, मेरी ही गलती थी, तो मैं ही इसका उपाय ढूंढूंगा। उसके बाद रंजन उस कमरे में चला जाता है जहाँ पर वो कठपुतली पड़ी हुई थी। रंजन उस कठपुतली के पास जैसे ही पहुँचता है वो एक धारदार चाकू से उस कठपुतली को काट देता है। उसके बाद वो उसको दूर जाके मिट्टी में दफना देता है और घर आके सबको इस बारे में बता देता है। सब लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। रंजन ने कठपुतली को दफनाकर ये सोचा था कि वो वापस कभी नहीं आएगी, लेकिन रंजन ने अपना वादा तोड़ा था तो उसको सजा तो मिलनी ही थी। रंजन ने क्या देखा कि वो कठपुतली जिसको उसने दफनाया था वो उसके सामने ही खड़ी थी। वो उन्हें देखकर भयानक तरीके से हंसने लगती है और बोलती है, मेरा डांस अब कोई नहीं देखता, सब मुझे धोखा देते हैं। और तभी वो अपने जादू से रंजन और उसके परिवार को कठपुतली बना देती है। 2 दिन बीत जाते हैं और तभी रंजन के घर में कोई घुसता है और हंसता है, मैंने तो कहा था ना कि उस कठपुतली की बात मत मानना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब तुम्हें भी इस दुनिया को कठपुतली का नाच दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो जादुई कठपुतली को और रंजन के परिवार को ले जाता है जो अब कठपुतली बन चुके थे। दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस खेल के पीछे कौन था। इस खेल के पीछे वो जादुई कठपुतली वाला ही था और सब कुछ वही करवा रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।